अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। हम देखेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ने सबसे बेस्ट रिटर्न या मुनाफा दिया है आखिरी 20 सालों में। हम हर इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स का ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन के साथ, क्योंकि आखिर में इन्वेस्टमेंट्स का गोल यही होता है कि हम ना सिर्फ अपनी ख़रीदने की क़ुव्वत बरकरार रख सकें, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा और मुनाफा कमा सकें वक्त के साथ साथ। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन या अफरात ज़र्द के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि वक्त के साथ साथ एक मुल्क के पैसों की ख़रीदने की क़ुव्वत कम होना। आम तौर पे 2 या 3% की इन्फ्लेशन एक बढ़ती हुई खुशहाल इकॉनमी का निशान होता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत देर तक 8 या 10% से ज़्यादा रहे तो एक मुल्क के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान साबित कर सकती है। आम तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क, जिनको इमर्जिंग मार्केट्स कहते हैं, इनमें अफरात ज़र्द ज़्यादा होती है तरक्की याफ्ता मुल्कों के बनिस्बत। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी हुकूमतें इतनी अहल नहीं होती और वो ऐसी पॉलिसीज़ इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से अफरात ज़र्द काबू से बाहर हो जाता है। एक पॉलिसी का नाम है क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके अंदर एक मुल्क का सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा पैसे छापना शुरू हो जाता है। अगर पैसों की सप्लाई इकॉनमी में ज़्यादा हो जाए लेकिन उस मुल्क की पैदा करने की क़ुव्वत उतनी ही रहे, तो फिर ज़्यादा से पैसे थोड़ी सी चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं और उन चीज़ों की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारी जो बरामदात है दरामदात से कम है। इसकी वजह से जो डॉलर की कीमत है रुपए के बनिस्बत ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाती है, और क्योंकि हम सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं डॉलर्स में, तो इसका मतलब है तेल, दालें और घी महंगा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टिंग करें ताकि हम अपनी दौलत को इन्फ्लेशन से बचा सकें। पाकिस्तानी आम तौर पे 5 चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। पहले होगी फ़ॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स या पाउंड्स, फिर आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक्स। पहले हम बात करते हैं फ़ॉरेन करेंसी के बारे में, जो एक बहुत मशहूर इन्वेस्टमेंट बन गई थी आखिरी 10 सालों में। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो रुपये को डॉलर के बनिस्बत मजबूत रखना चाहती है, और वो ये करती है कि वो स्टेट बैंक से डॉलर्स लेती है और वो मार्केट में जाके उन डॉलर्स के साथ रुपए ख़रीदती है। इसकी वजह से रुपए की जो कीमत है डॉलर के ख़िलाफ़ बरकरार रहती है। लेकिन जब हुकूमत के पास डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर डॉलर की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। अगर आपने साल 2000 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते डॉलर्स में, साल 2020 तक वो 1 लाख बन गया होता 2,80,000। आपको इसका मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिली है 5.3% की। नेक्स्ट आते हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है जब उनके खर्चे जो है उनकी टैक्सेस से ज़्यादा हों। जो पैसे इकट्ठे होते हैं बॉन्ड्स इशू करके, वो फिर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करती है, जैसे वो सड़कें बना सकती है, डैम्स बना सकती है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना सकती है। इन इन्वेस्टमेंट से जो पैसे इकट्ठे होते हैं गवर्नमेंट के पास, फिर वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को वो बांट देती है सूद की शक्ल में। गवर्नमेंट क्या डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास मुख्तलिफ ज़राए होते हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। वो टैक्सेस बढ़ा सकते हैं या और पैसे छाप सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रिस्क कम होती है और उनका रिटर्न भी कम होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रिटर्न आखिरी 20 सालों में है तकरीबन 6.7% का कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते गवर्नमेंट बॉन्ड्स में साल 2000 में, साल 2020 तक वो 1 लाख बन गया होता 3,60,000 तकरीबन। अब हम आते हैं पाकिस्तानियों की फेवरेट इन्वेस्टमेंट, वो है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट ने आखिरी 20 सालों में हमें रिटर्न दिया है तकरीबन 14.3% का। ये जो नंबर है इसके अंदर प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई प्राइसेस और रेंट दोनों शामिल है। गोल्ड ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है रियल एस्टेट से और उसने दिया है रिटर्न तकरीबन 14.5% का। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनली गोल्ड की प्राइसेस डॉलर्स में होती है, और क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस बढ़ी है तो गोल्ड के जो रिटर्न्स है उनको थोड़ा सा बूस्ट मिला है डॉलर की वजह से। आखिर में हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, जिनने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया। स्टॉक्स ने आखिरी 20 सालों में हमें रिटर्न दिया है तकरीबन 17.1% का कंपाउंडेड एनुअली। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरी 20 सालों में इन्फ्लेशन थी तकरीबन 7.6% की।
तो अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या डॉलर में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी ख़रीदने की क़ुव्वत आज कम है, लेकिन अगर आपने गोल्ड में किया होता इन्वेस्ट, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है तो आपने आज इन्फ्लेशन को बीट कर लिया है। जो मैंने आपको डेटा दिखाया है, इससे हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। पहली बात है कि स्टॉक्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और वक्त के साथ आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, रियल एस्टेट या गोल्ड के बराबर या उससे बेहतर। इसके अलावा हर स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, कभी कभार ये डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, जैसे हैस्कॉल हो गया। एक अच्छे स्टॉक की निशानी ये होती है कि उसके पास प्राइसिंग पावर हो, वो अपने ख़र्चों से ज़्यादा अपनी प्राइसेस बढ़ा सके अगर इन्फ्लेशन हो। हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहला है पाकिस्तान का फर्टिलाइज़र सेक्टर, जो नेचुरल गैस इस्तेमाल करता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नेचुरल गैस की बढ़ जाएँ तो हमारे फर्टिलाइज़र सेक्टर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आसानी से अपने फर्टिलाइज़र की प्राइसेस बढ़ा देते हैं और किसान फिर भी फर्टिलाइज़र ख़रीदता है क्योंकि उसकी फसलों को ज़रूरत होती है। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं टर्की में। एक टर्किश कंपनी है कोका कोला आइसचेक, जो टर्किश स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। टर्की की इकॉनमी ने आखिरी 5 सालों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन कोका कोला आइसचेक के आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट या अर्निंग्स हर साल बढ़ रही हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है कोका कोला बेचने के टर्की, पाकिस्तान और थोड़े से और मुल्कों में। इसकी वजह से इनके पास कोका कोला की ब्रांडिंग पावर है जो इनको प्राइसिंग पावर देती है। तो अगर इन्फ्लेशन होती है तो ये आराम से अपनी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन से ज़्यादा। आखिर में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट्स अगले 20 सालों में वैसे ही परफॉर्म करें जैसे उन्होंने आखिरी 20 सालों में परफॉर्म किया है। इस वीडियो का बस ये मकसद था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि स्टॉक्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और लोगों को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए इनमें इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।